अब जब ये ओडिपस कम्प्लेक्स रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, अगर रिजॉल्व हो गया तो पर्सनालिटी ठीक, तो एक अगली स्टेज आएगी। वो स्टेज कहलाती है, वो 9-10 साल के बाद आती है, वो कहलाती है लेटेंट स्टेज। अब बच्चे के अंदर जितनी भी टेंडेंसीज बनी है अब तक, वो उसके अंदर जमने की कोशिश करती हैं। बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ हो जाता है, एलो इरोटिक हो जाता है, ऑटो इरोटिक नहीं रहता। वो अपने घर में या अपने आप में, अपने शरीर से ही, नार्सिसिज्म में अपने शरीर से ही वो आनंद लेता है, मर भी जाता है। लेकिन अब बच्चा जो है सोसाइटी में फ्रेंड्स खोजने लगता है, और जो उसके अंदर ट्रेट बन गए हैं, जो एनल ट्रेट बन गया है तो एनल ट्रेट, ओरल ट्रेट बन गया है तो ओरल ट्रेट, ओडिपस में जो भी ट्रेट बन गए हैं तीनों, और क्राइसिस में जो भी आ गए हैं, वो उसके जमने शुरू हो जाते हैं, पक्के शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेट इस एज में बन गए वही सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। तो ये लेटेंट पीरियड जो है, ये दोस्त खोजने का पीरियड है। आदमी की ईगो ज़्यादा डेवलप होती है इस पीरियड में, और वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं पर्सनैलिटी में। उनको बच्चा, वो आदमी जो है, वो सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करता है। ईगो है, अब तक तो काम करता है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, इड, सेक्स। अब ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल में आ जाते हैं। अब बच्चे को रियलिटी फेस करनी पड़ती है। वो अपना प्लेजर चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि दूसरे का प्लेजर भी उतना इम्पोर्टेंट, तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब उस कन्फ्लिक्ट में ये है कि बच्चा या तो दुश्मनी बन जाए उससे, या तो सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो जाए बच्चे, और या ये है कि उनको, हम सबको लॉ एंड ऑर्डर से उनको चीज़ बाँटें। तो बच्चा ईगो को अपने रियलिटी प्रिंसिपल से, बच्चा जो है इस पीरियड में फादर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फादर एंड फादर सिंबल, फादर सिंबल मतलब टीचर्स। अब 10 साल की एज में बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, टीचर्स का रोल है। टीचर इसको सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसे ठीक शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि टीचर का काम केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। टीचर का काम उसकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। बायोलॉजिकल मैन को सोशल मैन बनाने का काम एजुकेशन का है। सारी दुनिया में एजुकेशन की यही थ्योरी दी गई है कि एजुकेशन कन्वर्ट करती है बायोलॉजिकल मैन को सोशल मैन में, एनिमल मैन को सिविलाइज मैन बनाती है। आदमी के अंदर जो है, हमारे यहाँ भारत में उसके लिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन च। ये 4 चीज़ें आदमी में और जानवरों में कॉमन होती हैं। जानवर खाना खाते हैं, आहार निद्रा सोते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं और भय देते भी हैं। मच्छर से भी आदमी डरता है, और मैथुन संतान उत्पन्न करना। ये 4 चीज़ें जानवरों में भी होती हैं और आदमी में भी होती हैं। फिर जानवर में और आदमी में फ़र्क क्या है? फिर आपने शिक्षा की क्या ज़रूरत है? जब शिक्षा में आपने डेफिनेशन ही शिक्षा की ये दी कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स ए बायोलॉजिकल मैन, जैसा जन्म हुआ था तो 4 चीज़ें ये थीं आदमी के अंदर। इन 4 चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है एजुकेशन, किसमें? सोशल मैन में। तो सोशल लॉज, हमारे यहाँ उसको धर्म कहते हैं, कि धर्म की शिक्षा देती है शिक्षा। वहाँ इसको कहते हैं सोशल लॉज, सोशलाइज, सोशल नॉर्म। पिता है तो खड़े होकर के उसको सैल्यूट करो, कोई मित्र आए तो हाथ मिलाओ उससे, और जो भी हो सारा इस तरह से वो बताते हैं सारे। तो शिक्षक जो है, वो शिक्षक को शिक्षक नहीं कहा फ्रायड ने, फादर सिंबल कहा, कि जो फादर सिंबल हैं सोसाइटी में, अब वो बच्चे को इस एज में, लेटेंट स्टेज में करते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में और फ्राइडियन सोसाइटी में। जब आदमी इस एज में पहुंच जाता है 10-11 साल का, और वो अपने मित्र खोजने लगता है,
तो पाश्चात्य में यह है कि मित्र खोजने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्स की। वो लड़कियों को भी अपने दोस्त बना सकता है, लड़कों को भी दोस्त बना सकता है, सबको दोस्त बना सकता है, दोस्त बन जाए, जिससे उसको उसकी ईगो का विकास इस तरह से रियलिटी का कि सेक्स पर लव जो है वो कन्वर्ट हो जाए सेक्स लव में, और वो सोशल नॉर्म को फॉलो करने लगे। तो ये पाश्चात्य में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रायड ने खुद ही लिखा है, नाम तो नहीं लिया, ट्रेडिशन कर दिया उसने, इंडियन नाम नहीं दिया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में यह होता है कि आदमी अपने ही जैसे दोस्त खोजता है, लड़का लड़कों के साथ ही दोस्ती करेगा। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो यहाँ तक होता है कि कहीं बहुत बड़ा फंक्शन भी हो रहा है तो औरतें एक तरफ बैठेंगी, पुरुष एक तरफ बैठेंगे, पुरुष और औरतें एक साथ नहीं बैठ सकते। पाश्चात्य में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पाश्चात्य में तो कोई कहीं बैठ जाओ, जहाँ दिल करे बैठ जाओ। तो फ्रेंड खोजने में भी ये पड़ता है कि अलग अलग सोसाइटी के कस्टम के हिसाब से फ्रेंड खोजता है। इस एज में ईगो का विकास ठीक तरह से अगर नहीं होता है तो बच्चा अनसोशल बन जाएगा, और वो जो ट्रेट हैं वो भी जमने शुरू जो हो गए हैं, उन ट्रेट्स को भी सोशलाइज करना पड़ेगा। जैसे ओरल ट्रेड है, तो ओरल में हमारा फ्रस्ट्रेशन रह गया, तो सोसाइटी में कोई ऐसे तरीके, उसको योगा के द्वारा या किसी और के द्वारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसे बढ़ाई जाए, सारी की सारी ये भी इसी एज में, क्योंकि ट्रेड तो बदलेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेंस की पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी एज में सारा शिक्षा का काम आ जाता है। शिक्षक तो नहीं कहते इनको, हम फादर सिंबल कहते हैं कि फादर सिंबल जितने भी हैं सोसाइटी में, वो आदमी की ईगो के विकास का ये पीरियड जो है ईगो विकास का पीरियड है, फ्रेंड मेकिंग का फ्रेंड है, मित्र खोजने का फ्रेंड है। और जब मित्र खोजता है आदमी, तभी वो रियलिटी प्रिंसिपल्स के चक्कर में आता है। रियलिटी के चक्कर में आता है तो अपनी सेक्स की डिज़ायर को सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक एडजस्ट करता है। वो जैसे सोसाइटी के नॉर्म है उसके हिसाब से अपनी डिज़ायर को एडजस्ट करेगा। तो ये पीरियड इस दृष्टि से, सोशलाइजेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ओडिपस कम्प्लेक्स वगैरह थे, क्योंकि कुछ आदमी जो हैं वो शिक्षा जो है उनको नेचुरली इतना कर देती है, और कुछ ये कि जहाँ ये तो अब चलिए डिस्टेंस एजुकेशन, तो कि जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह है वहाँ आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। लेकिन फ्रायड के ज़माने में ये नहीं थी, इसलिए फ्रायड ने इसके बारे में नहीं लिखा। फ्रायड ने तो सिर्फ कहा कि जो फादर सिंबल हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको बायोलॉजिकल से सोशल बनाएंगे। बायोलॉजिकल मैन में चारों जो वृत्तियाँ जानवरों वाली लेके आया बायोलॉजिकल, उसको एक चीज़ सोशल और देंगे, और वो सोशल क्या है, नॉर्म, सोशल नॉर्म उसको देंगे। टीचर सोशल नॉर्म बताता है। जब क्लास में बैठना है तो कैसे बैठो, पैर ऊपर को डेस्क पे रखकर निमत रखो, नीचे लटका के बैठो। छोटी छोटी बातों में भी सोशल नॉर्म को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो हमारे फादर सिंबल हैं। और फादर है, फादर भी बच्चे को ले जाता है तो कहीं बारात शादी में ले जाता है तो कहना बेटा ये नहीं हो एकदम टूट पड़ो वहाँ पर, धीरे से उठाना, टिक्की इससे लेना, टिक्की वाला टिक्की देगा उससे लेना, टिक्की में हाथ मत मारना। तो सोशल नॉर्म का पीरियड जो है, सोशल नॉर्म का ये पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में बच्चे को अच्छी तरह अगर सोशलाइज कर दिया तो बच्चा वेल एडजस्टेड हो जाएगा सोसाइटी में, नहीं तो उसकी एडजस्टमेंट में कम रह जाएगी। तो ये पीरियड जो है वो बड़ी इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ईगो डेवलपमेंट के हिसाब से। आदमी में समाज में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। समाज में मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं ऐसे दोस्त बनाऊं जो मुझे खूब रेस्पेक्ट मिले, और उनके साथ मैं अपने प्लेजर को शेयर करूं। तो प्लेजर को शेयर करने में मुझे वही आनंद आएगा जो सेक्स में आनंद आता है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मेरी सेक्स जो है। तो ये अच्छा सोशल मैन बनाना किसका काम हो गया? उसने शब्द नहीं लिखा फ्रायड ने, ये शब्द तो उसमें लिखा है बाद में, जब फ्रायड ने एंड में अपने जीवन के, वहाँ तो एजुकेशन का शब्द लिखा है उसने,
लेकिन यहाँ एजुकेशन का शब्द लिखा है, सब फादर सिंबल। जो फादर सिंबल हैं सोसाइटी में वो कोई भी हो सकते हैं, तो वो फादर सिंबल आदमी को सोशलाइज करेंगे इस पीरियड में। और ये पीरियड इस दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ का पीरियड माना जाएगा। कुछ आदमी सोशल होते ही नहीं ज़िंदगी भर। एक आदमी को ऐसा देखा कि वो 6 साल से अपने मोहल्ले में रह रहे थे, सुबह मारा जपी, शंख वंख बजाया, मंदिर में गए, जल चढ़ाया, वहाँ से आए, घर में आकर के बैठ गए, अपने कोई किताब विताब लिखनी है लिखने लगे। 6 साल बाद उनको पूछा आपके मोहल्ले में, कहते मुझे तो पता नहीं मेरे मोहल्ले में कौन कौन रहता है। इस मोहल्ले में 6 सालों में कोई ब्याह शादी, जो कि मुझे पता नहीं, किसी ब्याह शादी में मैं गया ही नहीं। तो ऐसे आदमी भी होते हैं जो सारी ज़िंदगी सोशलाइज नहीं हो पाते, लेकिन बड़े रेयर हैं। जो आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, उसे टीचर ने कुछ तो सोशलाइज किया ही होगा, थोड़ा बहुत तो सोशलाइज का उसका। तो इस पीरियड में आदमी का ईगो का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और सारी ईगो जब बन जाती है तो आदमी सोशल मैन बन करके बाहर निकलता है।